कांग्रेस से कोटा बूंदी लोकसभा प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल ने कणवास क्षेत्र के कई गांवों में जनसंपर्क किया, साथ ही आम सभाओं को संबोधित किया। इस दौरान जगह जगह पर गुंजल का भव्य स्वागत किया गया। गुंजल के समर्थन में नरेश मीणा व सांगोद विधानसभा से विधायक प्रत्याशी भानु प्रताप सिंह साथ रहे। गुंजल ने आम सभाओं को संबोधित करते हुए भाजपा की सरकार व भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला पर निशाना साधा। वहीं गुंजल ने कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की लोगों से अपील की। कि 5 साल तक दिल्ली की संसद में आपकी आवाज बनकर कौन गूंजे, इस चुनाव में आपको तय करना है। किसान की कराट, नौजवान की पीड़ा जो अपने गले के बाहर तक नहीं निकल पाती, मजदूर की पीड़ा जो मन में घुट कर रह जाती है, वो दिल्ली की संसद में गूंजे। कभी गांव की पीड़ा, गरीब की पीड़ा, किसान की पीड़ा भारत की संसद में बिरला जी की जुबान पर आई हो। और दूसरी बार में तो बिरला जी इतनी बड़ी ताकत की कुर्सी पर चले गए, इतनी बड़ी ताकत की कुर्सी। जब बिरला जी को लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर प्रधानमंत्री जी बैठाने के लिए ले जा रहे थे, मेरा जैसा व्यक्ति प्रसन्नता व्यक्त कर रहा था। अब मेरे कोटा का सांसद देश की इतनी बड़ी ताकतवर कुर्सी पर बैठ गया, अब मेरे कोटा के कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। हमारे ताकतवर हैसियत में हमारा वोट चला गया। क्या जीते जी जागते जी सपना अगर मेरी हाड़ोती ने देख लिया तो क्या गुनाह कर दिया, क्या अपराध कर दिया? पढ़े लिखे नौजवानों ने सपना देख लिया। कोटा की कोचिंग में हजारों नौजवान आईआईटी के लिए, एम्स के लिए तैयार करके भेजती है, लेकिन कोटा में प्रवेश नहीं मिल पाता। अब तो बिरला जी प्रधानमंत्री को भी सिट डाउन करने की ताकत में आ गए हैं। अब कोटा में आईआईटी आएगा, एम्स आएगा, अंतरराष्ट्रीय मानकों वाला जेएनयू जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी बड़े उच्च मानकों का विश्वविद्यालय कोटा की धरती पर अब स्थापित होंगे, क्योंकि बिरला जी बहुत ताकत में रहा है। क्या कोई व्यक्ति आसपास का खड़ा होकर कह सकता है 10 साल के संसदीय कार्यकाल में बिरला जी ने लोक कल्याण का, जन भावना का सम्मान करते हुए एक ऐसा अमिट छाप छोड़ने वाला काम इस कनवास तहसील की धरती पर कर दिया? हमने सपने देखे वो तो टूट गए, समझ में आता है। हमने गलत देख लिए थे, हमारे अंदाजे गलत थे। वो पावर सेंटर बन गए, लेकिन उनके अंदर पावर नेता की आत्मा नहीं थी, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव था। इच्छा शक्ति आएगी भी कहां से, जिनकी आत्मा खाली, जो अपनी बात से पलट जाता है उसको क्या बोलते हैं? आड़ू तिम कुछ और बोलते हैं, थूक कर बोलते हैं क्या? मुझे आधा याद था, आधा मिलाते रहते। इसी कनवास की धरती पर चिल्ला चिल्ला कर कहकर गए थे, अगर कनवास की धरती पर पंचायत समिति नहीं खुला पाया तो एक भी साफा नहीं बांधूंगा। अगर कनवास के लोगों की मेमोरी से बिरला जी के वो लफाजीपूर्ण शब्द गायब हो गए हो तो जरा प्रहलाद गुंजल के कहने से अपने दिमाग की रील को जरा घुमाइए और याद करिए। और फिर यह भी याद करिए कि उसके बाद कितने बार छापे बांधकर चले गए। आपके बेटे भाई प्रहलाद गुंजल पर भरोसा है, एक बार जरा दिल्ली की संसद की ओर प्रहलाद गुंजल को भेजे। कनवास से लेकर हाड़ौती की आवाज दिल्ली की संसद में गूंजने से दुनिया की कोई ताकत नहीं सकती। बोलो, किसान के साथ रहोगे या धनवान के साथ? ये लड़ाई जनबल और धनबल की लड़ाई है। ये लड़ाई स्वाभिमान, आत्मसम्मान, अहंकार और अभिमान की लड़ाई है। ये लड़ाई आम आदमी और सत्ता के नशे में चूर लोगों की लड़ाई है। किस पाले में रहना चाहते हो? सत्ता के नशे में चूर लोगों के पाले में या आम आदमी की आवाज को ताकत देने वाले पाले में? तो फिर आओ, उठो, कह दो, शंखनाद कर दो,
24 मार्च की होली जली थी, छब्बीस अप्रैल को रावण चलेगा और प्रहलाद गुंजल का दिल्ली का रास्ता बनेगा। फिर 4 जून को आप और हम सब मिलकर दिवाली मनाएंगे। हो तैयार? भारत माता की। तो फिर आज से प्रचार प्रसार शुरू कर देना। प्रहलाद गुंजल के नाम के आगे हाथ के पंजे के अपने क्षेत्र से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए कनवास न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।